नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर हमें नींद नहीं आती है, सोते हैं तो हमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे हो जाते हैं। रात की उठ के हम घड़ी देखते रहते हैं, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, सुबह 4 बजे के आसपास जाके नींद आती है और फिर हम जो है 9-10 बजे तक सोते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नींद लेट आती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आकर के कहते हैं सर हमें सोते ही एक बार तो नींद आ जाती है, लेकिन बीच में अगर नींद खुल गई, कोई छोटी सी आवाज़ हो गई या वॉशरूम जाने की हो गई तो उसके बाद वापस नींद नहीं आती है। तो इस तरह की समस्या भी लेकर के आते हैं कुछ लोग। तो दोस्तों, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, इसके अंदर नींद की समस्या होना एक आम बात हो गई है। पहले तो ये कहा जाता था कि बूढ़े बुजुर्गों को नींद कम आती है, लेकिन आजकल तो हमारा जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, वो भी इसकी चपेट में आ रहा है कि उनको नींद बहुत कम आ रही है। तो क्या आपको या आपके भी किसी रिश्तेदार या जानकार को रात को नींद की प्रॉब्लम है, उनको नींद नहीं आती है या कम आती है, या वो करवटें बदलते रहते हैं और अगले दिन सुबह थकान महसूस करते हैं, पूरे दिन काम नहीं करने की इच्छा होना, बदन दर्द होना, काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स अगले दिन देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा है तो ये आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज हम जानेंगे 7 उन आसान और इफ़ेक्टिव तरीकों के बारे में जिनको अपना करके आप बिना किसी दवा का इस्तेमाल किए गहरी, अच्छी और शांत नींद ले सकते हैं या अपने किसी रिलेटिव को दिलवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो इन 7 तरीकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें पहला तरीका वो है कि हम अपना एक रूटीन बनाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सोने का रूटीन जो है वो फिक्स होना चाहिए। हमारा एक तय समय होना चाहिए कि जैसे हम 10 से 10:30 के बीच रात को सो जाते हैं, तो 10 से 10:30 के बीच में सोना चाहिए। मैक्सिमम टाइम हमें ये कोशिश करनी चाहिए। हाँ, किसी दिन हमें कहीं बाहर शादी में और में जाना पड़ गया और वहाँ लेट हो गई तो एक अलग बात है, पर ऐसा नहीं कि हम घर बैठे हैं तो किसी दिन हम 10 बजे सोने चले गए, किसी दिन हम 12 बजे सोने जा रहे हैं, किसी दिन हम 11 बजे सोने जा रहे हैं। तो अगर हमारा रूटीन फिक्स नहीं है तो हमारी बॉडी उस पर हैबिचुएट नहीं कर पाएगी, उसकी हैबिचुअल नहीं हो पाएगी। तो हमारा सोने का समय जो है वो तय होना चाहिए कि हम तय समय पर सोएं और तय समय पर उठें। हमारा अलार्म है सुबह 6 बजे या 6:30 बजे फिक्स है, उतने बजे हमें उठना है। चाहे हमें रात को नींद लेट भी आई हो तो भी हमें उठना तय समय पर है। तो हमारा स्लीप रूटीन फिक्स होना चाहिए। नंबर 2, मोबाइल या स्क्रीन से हमें दूरी बनाए रखनी है, खास तौर पे सोने से पहले। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को मैं पूछता हूँ कि आपको नींद नहीं आती तो आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं सर हम मोबाइल चलाते हैं, 1 घंटे हम रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे कुछ देखते हैं। दोस्तों, जब हम मोबाइल को इतने पास से अपनी आंखों के सामने रख करके देखते हैं या लैपटॉप पे कोई मूवी देखते हैं, तो वास्तव में दोस्तों उसकी जो स्क्रीन से रोशनी निकलती है वो बहुत तेज रोशनी हमारी आंखों पर गिरती है और हमारे दिमाग में एक ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है, जो कि नींद के लिए उत्तरदायी होता है। अभी मेलाटोनिन हार्मोन कब बनता है? जब रोशनी की मात्रा कम हो जाती है। जब आसपास एनवायरनमेंट में रोशनी नहीं हो तो शरीर समझता है कि रात हो गई, अंधेरा हो गया है, तो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन बनाओ। लेकिन जब हम उसको लगातार रोशनी आंखों को दिए ही जा रहे हैं तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो हमें अच्छी गहरी नींद नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, हमें सोने से कम 1 या 2 घंटे पहले हमें अपने स्क्रीन से दूर हो जाना चाहिए। हमारा जो रात को 9 बजे के बाद मैं अगर कहूँ तो स्क्रीन टाइम 0 हो जाना चाहिए। हम स्क्रीन 9 बजे के बाद बिल्कुल ही नहीं देखें। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो सोने से पहले थोड़ी सी रिलैक्सेशन एक्टिविटीज करना। जैसे अगर हमारा बहुत स्ट्रेस रहा दिन भर तो हम क्या कर सकते हैं कि सोने से जस्ट पहले हम अपने दिमाग को शांत करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, गर्म दूध पी सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमारा दिमाग, हमारा शरीर ये जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। चौथा काम जो हम कर सकते हैं वो एक हेल्दी डाइट को हम अपनाएं, जिससे कि हमारी स्लीप जो है वो बेटर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हेल्दी डाइट में हम क्या बात करें, एक तो रात की जो डाइट है वो हैवी नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट फूड हमें रात को लेना है। ऐसा नहीं हो पेट बहुत बुरी तरह से भरा हो तो हमें नींद आने में दिक्कत होगी। नंबर 2, सोने से कम 1 से 2 घंटे पहले हमारा खाना, डिनर हो जाना चाहिए। नंबर 3, रात को हमें हाई कैफीन वाले जो ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कॉफ़ी है या कुछ एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं इनमें हाई कंटेंट ऑफ कैफीन होता है। तो अगर हम इनका इस्तेमाल रात को करते हैं तो हमें नींद नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, खास तौर से खाने पीने में।
तो इस ग्रीन टी है, हल्दी वाला दूध है, इन सबसे अच्छी नींद हमें आती है। ये खाने पीने में कुछ सुधार करके हम अपनी नींद को सही कर सकते हैं। नंबर 5 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों, वो है हमें अपने बेडरूम का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना चाहिए। दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, बेडरूम में बेड पे बैठ करके अपना लैपटॉप ऑन कर लेते हैं, अपने ऑफिस का काम करने लगते हैं, या बेड पे बैठ करके टीवी या मैच देख रहे होते हैं और फिर उसके बाद लाइट बंद करके तुरंत सोने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उन्हें नींद नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसकी पेयरिंग जो है वो अलर्टनेस के साथ, उस बेड की अलर्टनेस के साथ हो गई। हम बेड पे बैठ करके काम कर रहे हैं अगर हम अपने ऑफिस का, तो वहाँ दिमाग हमारा अलर्ट हो गया। तो इस चीज की पेयरिंग हमारे ब्रेन के अंदर हो रही है। फिर जैसे ही हम बेड पे जाएंगे हमारा दिमाग और अलर्ट हो जाएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि अब ये व्यक्ति ऑफिस का काम करेगा, इसको कौन सा हाई कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह वो एक अलर्टनेस में मोड में चला जाता है। तो हमें बेड का इस्तेमाल या बेडरूम का इस्तेमाल सोने के लिए ही करना है। हमें जब सोना है तब बेडरूम में जाना है। हमें टीवी देखनी है, बेडरूम में टीवी नहीं देखनी। हमें ऑफिस का काम करना है, बेडरूम में ऑफिस का काम नहीं करना है। तो बेडरूम का इस्तेमाल हमें सिर्फ सोने के लिए करना है। हाँ, बेडरूम में लाइट जो है सोते समय बिल्कुल 0 होनी चाहिए। आवाजें बाहर की डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए, साफ बेडशीट होनी चाहिए। तो इस तरह हम जो इसे बोलते हैं स्लीप हाइजीन, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम जो है एक अच्छी और गहरी नींद अपनी ले सकें। फिर जो हम नेक्स्ट बात करें वो है कि हमें एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। दिन में हमें पूरे दिन चुस्ती फुर्ती बनी रहे, इसलिए सुबह सुबह का टाइम जो है वो सबसे अच्छा है एक्सरसाइज करने के लिए। कि सुबह अगर हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है, योग है, एक्सरसाइज है, ये करते हैं तो हम पूरा दिन चुस्त रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं। और फिर शाम को जब हमारे शरीर में अच्छी थकान होती है तो हमें गहरी नींद अपने आप आ जाती है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि सोने से ठीक पहले हमें कोई बहुत भारी एक्सरसाइज और इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि इससे हमारा शरीर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो सोने से जस्ट पहले हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। तो ये 6 जो तरीके हैं, घरेलू तरीके, जिनको आप घर बैठ के प्रैक्टिस करने से, ध्यान रखने से अपनी नींद में सुधार ला सकते हैं। 7वां जो तरीका है वो है दोस्तों कि अगर इन 6 तरीकों से भी आपकी नींद की समस्या बनी रहे तो संकोच नहीं करें, अपने साइकियाट्रिस्ट से सलाह लें। दोस्तों हमारे समाज में नींद की दवाइयों के लिए बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। नींद की दवाई लेना बहुत बुरा है। लोगों को ये लगता है कि नींद सोने के लिए भी दवाई क्या लेनी, नींद की दवाई लेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, नींद की दवाई ली तो इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर इसके बिना नींद नहीं आएगी। तो इस तरह से बहुत भ्रांतियां नींद की दवाओं के लिए हमारे समाज में व्याप्त हैं और काफ़ी फैली हुई हैं। लोग आसानी से नींद की दवा लेना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वो भी मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ तो नींद नहीं आ रही और दूसरी तरफ हमारे घर वाले ही हमें नींद की दवा लेने से मना कर रहे हैं। तब हमें न सिर्फ उस व्यक्ति की बल्कि उसके घर वालों की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि देखिए, नींद नहीं आने से जो दुष्प्रभाव होंगे वो दुष्प्रभाव नींद की दवा से होने वाले दुष्प्रभाव से कहीं ज्यादा होंगे। तो हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नींद की दवा का सॉल्यूशन हमें इनको देना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे हम इन दवाओं को कम करते हुए, रिड्यूस करते हुए इनकी डोज को और छुड़वा देंगे। आप तरीके से कंसल्टेशन लोगे, जैसी डोज हम देंगे उसको फॉलो करोगे और जो ऊपर हमने 6 तरीके बताए उनका विशेष ध्यान रखोगे, तो धीरे धीरे आपको बिना नींद की दवा गोली के भी आपको नींद आने लग जाएगी। तो इस तरह दोस्तों हमें बिना नींद की दवा के भी नींद आने लग जाएगी। तो हमें ये भ्रांति बिल्कुल भी मन में नहीं रखनी कि नींद की दवा से हमारे आदत पड़ जाएगी, फिर उसके बिना नींद नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी और भी जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।